हेलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका और इसमें 30 नंबर का पत्र कल हो गया था। श्री 31वें नंबर का पत्र चलेगा। श्री गुरुदेवाय नमः। 8/11/1962 को लिखा हुआ पत्र है ये। आत्मार्थी शुद्धात्म सत्कार। आपका दीपावली कार्ड तत्पश्चात पत्र मिला। समझ में नहीं आता क्या लिखूं। उत्कृष्ट पुण्य योग से ज्ञान आनंद की खान अपूर्व सत्पुरुष श्री गुरुदेव निमित्त रूपे आपके समीप हैं। बहुत गजब का लिखा है। उत्कृष्ट पुण्य योग से ज्ञान आनंद की खान अपूर्व सत्पुरुष श्री गुरुदेव निमित्त रूपे आपके समीप है। क्योंकि उपादान निमित्त का सहज नियोग है। कमल खिलते हैं तो उसमें सूरज ही निमित्त होता है, बादल निमित्त नहीं होती। निमित्ताधीन दृष्टि भी नहीं करानी है, लेकिन यथार्थ निमित्त का ज्ञान कराया है। अर्थात जीव जो कल्याण मार्ग में लगता है उस समय उचित निमित्त भी मौजूद रहते हैं। वो कहीं चले नहीं जाते। ज्ञान आनंद की खान अपूर्व सत्पुरुष श्री गुरुदेवे निमित्त रूप से आपके समीप हैं, जिनकी निरंतर ध्वनि का संकेत उनकी ओर से लक्ष्य हटाकर स्व की अंतरंग खान का लक्ष्य कराता है।
जिनकी निरंतर ध्वनि का संकेत उनकी ओर से लक्ष्य हटाकर स्व की अंतरंग खान का लक्ष्य कराता है। गुरुदेव की संपूर्ण जीवनचर्या का सार यही था कि स्व की ओर लक्ष्य कराना, अंतरंग खान का लक्ष्य कराना। ये तो साधारण सा मनोविज्ञान है ना, एक साधारण मनोविज्ञान है ये, बहुत अद्भुत। क्या कि जीव को सुख, जहां सुख होगा वहीं तो सुख मिलेगा। कभी कल्पना करके देखो, ऐसे दर्शन से भी क्या लाभ, ऐसी थ्योरी से क्या लाभ जहां पर से सुख मिले। प्रथम तो वस्तु व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। और कल्पना करके देखा जाए, यदि वस्तु व्यवस्था ऐसी हो जाए कि बाहर से पर से सुख मिलने लगे, तो फिर इसका प्रतिपक्षी भी खड़ा हो जाएगा, फिर पर से दुख भी मिलने लगेगा। और जब पर से सुख और दुख मिलने लगे जीव को, पर से सुख और दुख मिलने लगे यदि जीव को, तो फिर तो संपूर्ण वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। फिर तो वो कोई भी उसे मुक्त कर देगा, कोई भी उसे संसारी कर देगा। जैन दर्शन में दासता है नहीं, दासता का अभिप्राय नहीं है। साधक अवस्था में सदमार्ग बताने के प्रति अहो, सदमार्ग बताने वाले के प्रति अहो भाव आता है। सदनिमित्तों की हाजिरी रहती है। व्यवहार भाषा ऐसी होती है कि हे गुरुदेव, आपके बिना मेरा कल्याण संभव नहीं। और वस्तु स्वरूप ऐसा है, अंदर अभिप्राय ऐसा है कि कोई किसी का कर सकता नहीं। सूरज कमल खिलाते हैं जब सूर्य का उदय होता है, लेकिन ऐसा भी है, ऐसा भी है बंधु कि कमल खिलने के समय, कमल खिलने की, यदि कोई कमल का काल ही पूरा हो गया हो, मुरझाया हुआ हो, सूरज उसको नहीं खिलाता। अंदर से खिले तो गुरु निमित्त होते हैं, वो भी सदगुरु निमित्त होते हैं, जिनकी निरंतर ध्वनि का संकेत उनकी ओर से लक्ष्य हटाकर स्व की अंतरंग खान का लक्ष्य कराता है। जहां से यथार्थ न्याय सुख आदि उगड़ते रहते हैं, जहां से यथार्थ न्याय सुख आदि उगड़ते रहते हैं। सहज रूप में ही परमोपकारी गुरुदेव न्याय की भाषा, जैसे अमृत चंद्र आचार्य देव ने हर चीज न्याय से प्रस्तुत की है आत्मख्याति टीका में, उसी प्रकार गुरुदेव ने कोई भी बात जबरदस्ती नहीं मनवाई लोगों से, न्याय से बात की है। यदि पूर्वाग्रह छोड़कर उनकी ध्वनि का पान करें तो मस्तिष्क एकदम शांत हो जाए, कर्तृत्व का जहर उतर जाए। पर से सुख मिले ये कैसे संभव हो? ये मैं वर्तमान पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, तो पर कोई सुख दे दे ये बात कहां से आई? है ही नहीं, संभव ही नहीं है।
वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। अतः स्व अस्तित्वमयी त्रिकाली आत्मा में पसर कर सुखास्वादन करो। बहुत प्यारा है। अतः स्व अस्तित्वमयी त्रिकाली आत्मा में पसर कर सुखास्वादन करो। स्व अस्तित्वमयी त्रिकाली आत्मा में पसर कर सुख का आस्वादन करो। जैसे समुद्र के जीव होते हैं ना, जो बड़े बड़े, वो लोक में कहा जाता है पानी में गल जाता है जीव व्यक्ति, लेकिन जो पानी में ही रहता है उससे पानी को पोषण मिलता है। तो जो पर्याय जहां से निकली वहीं समा जाए, यही धर्म है, यही केवल ज्ञान की विधि है, यही आत्मलीनता है, यही वीतरागता है। स्वरूप ही नहीं है। यदि जो चीज जहां से निकली वहां नहीं समाई तो नष्ट हो जाएगी। अतः स्व अस्तित्वमयी त्रिकाली आत्मा में पसर कर सुख का आस्वादन करो। जिस स्वाद की वशीभूत देवादिक प्रत्यय भी उदासीनता होने लगती है, जिस स्वाद के वशीभूत माने जिस आत्म स्वाद के वशीभूत देवादिक के प्रति भी उदासीनता होने लगती है, वो दंडता नहीं, देवादि के प्रति बहुमान भाव आता है अस्थिरता में। लेकिन जब स्वरूप में ही लीन हो गया, सहज वहां से उदास होता चला जाता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तेरा मार्ग तेरे अंदर है, गंतव्य भी तेरे अंदर है, मार्ग भी तू ही है, मार्ग फल भी तू ही है। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खाते नाही अघावे। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनाता है, भोजन खुद ही बनावे खुद ही खावे, खाते नहीं अगावे। धरती का चप्पा चप्पा अपने अंदर लीन है, कोई किसी को किसी से द्वेष भी नहीं, लेकिन सब अपने अंदर मोहित है। इस अनादि अनंत व्यवस्था कण कण अपने अंदर अंतर्मग्न है। तो जीव नाम का जो पदार्थ है पर सन्मुख क्यों होता है? पर रूप हो नहीं सकता। पर सन्मुखता को ही कहा जाता है कि पर रूप हो गया। पर सन्मुखता को ही यह कहा जाता है कि पर समय पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो गया। पर सन्मुखता को ही ऐसा कहा जाता है। पर यथार्थ रूप से विचार किया जाए, देखा जाए और सुनना, पर सन्मुख ये भी कहना व्यवहार है, पर सन्मुखता का भी भ्रम है। पर सन्मुख जीव भी सुन अपने प्रदेश छोड़कर कहीं गया ही नहीं है। पर सन्मुख पर्याय भी, पर सन्मुख पर्याय भी आत्म प्रदेशों में ही विद्यमान है। पर सन्मुख पर्याय भी आत्म प्रदेशों में ही विद्यमान है। पर रूप तो होती नहीं, लेकिन पर्याय में अपने काल अपने कारण से जो गेयाकार झलकते हैं उनमें ऐसा भ्रम हो जाता है। ये मैं, इसी का नाम पर सन्मुखता है। पर सन्मुख भी है तो आत्म प्रदेश में ही, पर रूप नहीं हुआ। एक योगी असन बनावे,
योगी असन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खाते नाही अघावे। एक योगी असन बनावे। जिस स्वाद की बसी बहुत देवादिक प्रत्यय भी उदासीनता होने लगती है। इनमें अर्थात पर में एकांत रस में जागृति होना, पर में एकांत रस, ज्ञानी को पर में एकांत रस नहीं है। अभिप्राय तो ज्ञान धारा तो स्व से ही जुड़ गई। लगता है बेटी की विदाई पर कि बाप को कष्ट है, पर अंतरंग में तो प्रसन्नता है। गंगा नहा गई, चलो। उसी तरह अस्थिरता बस लगता है कि जीव देवादि के वशीभूत है, देव शास्त्र गुरु के। तो ऐसा मार्ग है। एक वन जंगल में मुनि भगवंतों का समूह बैठा हुआ है। होता है ये कभी कभी, ये दृश्य भले ही वर्तमान में देखने को ना मिले, लेकिन अतीत काल उठाकर देखो तो एक वन जंगल में मान लो सैकड़ों मुनिराज बैठे यहां पर अलग अलग चट्टान में। कोई किसको क्या कहे, कोई किसको क्या उपदेश दे, सब अपने अपने अंदर अंतर्मग्न हैं, सब अपने अंदर वशीभूत हैं। अपने वशीभूत होना, अपने वशीभूत होना यथार्थ देखा जाए तो अपने वशीभूत होना यही अध्यात्म है। पर के वशीभूत तो जीव अनंत बार हुआ। पर में एकांत रस में जागृति होना स्वभाव के अरसपने का सूचक है। पर में जागृत होना, पर में सावधान होना। ये परिणमन ऐसा क्यों हुआ, ये परिणमन ऐसा क्यों हुआ, ये विश्व ऐसा क्यों है, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो हमारे लिए बुरा क्यों सोचते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा विचार आता है कि धर्म क्षेत्र में भी राग द्वेष इतने बढ़ जाते हैं, इतने प्रसर जाते हैं। अपने है ये विशुद्ध आत्म कल्याण का मार्ग, पर से इसका रंच मात्र कोई संबंध नहीं है, इसका यश और प्रशंसा से कोई संबंध नहीं है। बाहर की प्रभावना भी सहज हो तो हो, ना हो तो भी कोई उसके प्रभावना नहीं करने से जैन धर्म रुक नहीं जाएगा और उसके करने से बढ़ नहीं जाएगा। एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ धरती पर, उस सारे के सारे भारतवर्ष में एक साथ भी हो जाए संभव नहीं है, लेकिन और मान लो हो भी जाए एक साथ तो अधिक जीव मोक्ष नहीं चले जाएंगे। जाएंगे तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं और 20 तीर्थंकर हो तो भी 608 जीव जाते हैं और 170 तीर्थंकर हो तो भी 608 जीव जाते हैं। जैन दर्शन पर में रस को समाप्त करता है, पर को समाप्त नहीं करता। पर को समाप्त करना ये द्वेष है। पर में अपनी सुख बुद्धि खोज, पर में सुख बुद्धि पूर्वक भ्रमण करना, ये पर का रस है। पर से द्वेष ये भी पर का ही रस है। पर से द्वेष ये भी पर का रस है। प्रवचन सार में अभी एक
विषय गया था जब सम्मित शिखर में हम विधान करा रहे थे कि मोह और राग, द्वेष तो सर्वथा अशुभ रूप है, माने पाप रूप है द्वेष तो, और मोह और राग को शुभ और अशुभ दोनों कहा, लेकिन द्वेष को अशुभ ही कहा। देखो क्या विचित्रता है, द्वेष को अशुभ ही कहा, मोह को अशुभ कहा, और राग को शुभ भी कहा और अशुभ भी कहा। और कौन सी राग को शुभ कहा? उद्देव शास्त्र गुरु भगवंतों के प्रति, लेकिन अभिप्राय में तो राग मात्री में नहीं हूं, पर में एकांत रस व जागृति होना स्वभाव के अरसपने का सूचक है। ये बहुत जबरदस्त बोल है, इसका जितना चिंतन किया जाए। एकांत क्यों कहा? पर में एकांत रस, क्योंकि अज्ञानी को पर में एकांत रस है। ज्ञानी को अस्थिरतावश देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति आती देखी जाती है, भक्ति का परिणाम देखा जाता है। पर में एकांत रस में जागृति होना स्वभाव की अरसपने का सूचक है। तो गुफा में समाने का मार्ग है, गुफा में अंदर। हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। देखना, जब पर के अकर्तृत्व की बात चलती है तो यदि शोक का पोषण होता हो तो समझना दिशा गलत है। हमको ऐसा लगता हो अरे हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, हमें कोई सुख नहीं दे सकता, तो ये तो प्रसन्नता की बात है ना, प्रसन्नता की बात है। मेरी मुक्ति मेरे अधीन है, देव के अधीन नहीं है। ये सूत्र जिनेश्वर के सूत्र ने मेरे पक्ष में सिद्धांत बताया है, मेरे पक्ष में। लगता है व्यक्ति, गरीबों को और अमीरों को अलग अलग तरह का कष्ट होता है कष्टी। गरीब को तो भैया धन दौलत चाहिए, लिए भैया तो हमें किसी की भी सेवा, इनके चरणों की सेवा कर लो, कि आओ हम तो चरण धो के पी लेंगे। लेकिन जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो अमीर व्यक्ति अमीर की दास्ता नहीं चाहता। अमीर व्यक्ति अमीर की दास्ता नहीं चाहता। एक अमीर के चरणों में दूसरा अमीर नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो बैठेगा वो गरीब कहलाएगा। इसलिए जब मैं और वो प्रभु दोनों समान ही है, तो किसकी दास्ता, किसकी अधीनता? विधि तो यही है, लेकिन ये मार्ग तू तेरे अधीन है, मेरे अधीन नहीं, ये देव शास्त्र गुरु ने बताया। इसलिए उनके प्रति बहुमान आता है। वो बहुमान भी अपद अवस्था में आता है, जब आत्मा में लीन नहीं है तब। अच्छा, विचार करना जरा, कोई जीव देवगुरु भगवंत की कृपा से सिद्ध हो गया और उसके तारणहार गुरु स्वयं सिद्ध बने, सिद्ध शिला पर विराजमान है, और उनका शिष्य सिद्ध बनकर उन्हीं की आत्मा में प्रवेश करता है। मान लीजिए उनका भक्त, उनका शिष्य सिद्ध बनकर उन्हीं की आत्मा में प्रवेश करता है, तो सिद्ध शिला पर क्या जूनियर सीनियर कोई है क्या? और वो सिद्ध अपने गुरु सिद्ध को
भूतकालीन गुरु सिद्ध को नमस्कार करें, आत्म प्रदेशों को, लो हम तुम्हारी कृपा से आ गए। कुछ नहीं, एक अनंत काल पहले सिद्ध हुए हों और एक आज सिद्ध हुए हों, तो भी दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं, कोई जूनियरिटी सीनियरिटी नहीं, कोई उच्चताहीनता नहीं, सब एक जैसा साम्राज्य। वर्तमान से ही परिपूर्ण सुख का सागर हो, वर्तमान में ही देवादिक से अथवा इन आश्रित राग से किंचित लाभ नहीं, किंचित लाभ नहीं। मोह का चिन्ह बताया प्रवचन सार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में था या ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, ज्ञान मोह कहते हैं, मोह का चिन्ह जीवों पर करुणा, ये मोह का चिन्ह है। भगवान निर्मोही है, आत्मा भी निर्मोही है। मोह का चिन्ह क्या? हां, जब तक करुणा है तब तक मोह है। अरे रे, ज्ञानी भी, ज्ञानी जीव भी है मान लो, तो दर्शन मोह चला भी गया। तो जब तक करुणा है तब तक चारित्र मोह है, और जब तक चारित्र मोह है तब तक मुक्ति नहीं है, उसको मुक्ति नहीं है। मोह तो मोह है। कौन बचावे, कौन मारे, कौन करुणा करे, कौन उपदेश दे, कौन किसी को लाभ दे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा नहीं है। ये अनादि अनंत विश्व की जो अनादि निधन रचना है, इसमें हर द्रव्य पर द्रव्य से निरपेक्ष है, अपने में अंतर्मग्न है। हर द्रव्य अपने अंदर केली कर रहा है। तीसरी गाथा, तीसरी गाथा, प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में सुंदरता को प्राप्त है, अपने एकत्व में रहता हुआ सुंदरता को प्राप्त है। धरती का चप्पा चप्पा सुंदर है, देखने देखने की नजर चाहिए। कोई किसी को लाभ नहीं देता, कोई किसी की हानि नहीं कर सकता, करके दिखा दे। कोई किसी को लाभ करके दिखा दे, कोई किसी को हानि करके दिखा दे। लोक में भी कहेंगे साहब उससे उनको बहुत लाभ प्राप्त हुआ, उन्होंने उनको बहुत सहयोग किया। लोक में भी उसके पुण्य ने सामने वाले को सहयोग करने के लिए मजबूर किया, वरना तो उसके प्राण ले ले। कौन किसका सहयोग करे, कहने की बातें हैं। जिंदगी भर नौकरों के फर्श साफ करते करते हाथ चल जाते हैं, नौकर नौकर ही बने रहते हैं। कोई 2-4 नौकर सेठ बन गए हों तो वो अपने भाग्य से बने हैं, किसी सेठ ने किसी नौकर को सेठ नहीं बनाया। लोक में भी कोई किसी की सहायता तब करे कि जब इसके पुण्य का उदय हो और सामने वाले को वैसे परिणाम आए। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि आदमी मुर्दे से कफन छीन ले, मुर्दे से कफन छीन ले, कफन। ऐसे देखे गए, सही बता रहे हैं आपको हम। वर्तमान में ही देखा ना, पर में एकांत रस, पर में एकांत रस, 24 घंटे पर का रस। भक्ति है तो कर्तृत्व वाली, प्रभु मुझे सुख दे दो, प्रभु मुझे सुख दे दो, प्रभु मुझे सुख दे दो। और आज से नहीं कर रहा, अनंत काल से कर रहा है। और पर में जागृत, पर में, पर से होना चाहिए तटस्थ, है पर में जागृत जीव। और पर की जागृति अपनी मौत है। जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में,
जो जागता परमार्थ में वह सो रहा व्यवहार में। जो परमार्थ से जागता है वे व्यवहार में सोता है, जो व्यवहार में जागता है वो परमार्थ में सोता है। पर में एकांत वे जागृति होना स्वभाव के अरसपने का सूचक है। ये पर्याय ऐसे क्यों हुई? ये पर के रस का सूचक है। मुझे अब सम्यक दृष्टि बनना है, ये पर के रस का सूचक है। क्यों बनना है सम्यक दृष्टि? कि जगत जान लेगा कि मैं भी धर्मी हूं, आत्मा हूं, ये पर्याप्त नहीं है क्या? मैं आत्मा हूं ये पर्याप्त नहीं है क्या? इसलिए अपने सम्यक्त्व की घोषणाएं करता है, भविष्य के सम्यक्त्व की घोषणाएं करता है। एक दिन मैं भी केवली बनूंगा, ऐसी घोषणाएं करता है। ये भावनात्मक रूप से तो हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अतृप्ति का सूचक है कि तुम्हें आत्मा पसंद नहीं आई, जो चीज नहीं है उसकी इतनी चाहत, और जो स्वयं है उससे इतना द्वेष। जो सुख का सागर चैतन्य विराजमान है उसका भोग नहीं, और जो है नहीं पर्याय उसकी भावी आकांक्षा की घोषणाएं करता है। यह आध्यात्मिक तृष्णा है, एक तरह से आध्यात्मिक तृष्णा है। विषय बदल जाते हैं, वासनाएं वही रहती हैं। वो अध्यात्म नहीं हो सकता जब भूत भविष्य के सपने दिखाई जाते हो। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। पर्याय मात्र में सन्निध होना, ये चरणन योग की भाषा है। आगम में आई है परिणाम बिगड़ने सुधरने का भय रखना, आइए बातें सब ख्याल हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? विधि परिणाम पर नजर रखने से यदि किसी का परिणाम सुधरा हो तो बता दो मुझे। क्यों? क्योंकि परिणाम तो एक समय का है। किस परिणाम पर नजर रखकर परिणाम को सुधारोगी? जो परिणाम नष्ट हो गया वो, या जो परिणाम पैदा ही नहीं हुआ वो? जो नष्ट हो गया वो तो सामने है ही नहीं, जो पैदा ही नहीं हुआ वो भी सामने नहीं है, और जो परिणाम है वो तो नष्ट होने ही वाला है। मैं अब क्रोध नहीं करूंगा, सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, आज से सामायिक करूंगा, आत्मदर्शन करूंगा। ये भाषा हो सकती है भजनों की, ये चरणन योग की भाषा हो सकती है, पर विधि नहीं। अब परिणाम हो ही गया तो परिणाम को कैसे सुधारेगा? वो तो हो ही गया ना, और होकर चला भी गया। सत्य तो ये है, एक समय का परिणाम पकड़ में ही नहीं आता, सुधारेगा कैसे? जब तक सुधारने जाएगा तब तक तो कितने परिणाम होकर चले गए, जब तक सुधारने जाएगा। इसलिए पर में एकांत रस वे जागृति होने के स्वभाव अरसपने का सूचक है, आत्मा के अरसपने का सूचक है। वर्तमान में ही परिपूर्ण सुख का सागर हूं, वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, सुख का सागर हूं। ऐसी दृष्टि हो तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे में लीनता हो तो केवल ज्ञान हो जाता है, हो जाता है तो हो जाता है, हो जाता है तो हो गया। लेकिन केवल ज्ञान की तृष्णा से किसी को केवल ज्ञान हुआ क्या? एक आध दो एग्जाम्पल बता दो ना हमको। वर्तमान भूतकाल में ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में अब ऐसा करूंगा, ऐसा सोच सोच कर किसी का वर्तमान सुधरा हो तो बताओ। एक दिन ऐसे ही कभी कभी मन होता है, ऐसे ही कभी कभी स्टेटस पे दो चार वाक्य डालते रहते हैं,
किसी का आया था हमारे पास, हमारे मित्र हैं अहमदाबाद के दिलीप भाई, अच्छे धर्मी जीव हैं। कभी कभी वो कुछ भेजते रहते हैं, कभी कभी हमारे आर के जैन साहब, कभी कभी हम स्वयं सोचते रहते हैं, ग्रंथों में मिलते रहते हैं गजब गजब की, अरे गजब गजब के सूत्र आचार्यों ने लिखे हैं। निकल गया दिमाग से, क्या था वो वाक्य? वर्तमान में ही परिपूर्ण सुख का सागर हूं। कहने के लिए नहीं, लोग इन वाक्यों की हंसी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि करे क्या बेचारे वो भी। वर्तमान में ही देवादिक से अथवा इन आश्रित राग से किंचित लाभ नहीं, किंचित लाभ नहीं। किंचित कहा, कथनचित लाभ है कि नहीं, किंचित लाभ नहीं। मिथ्या दृष्टि भगवान के समक्षण में बैठा है, बैठा रहने तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि नरक में भी अपने प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, और मिथ्या दृष्टि भगवंत के आगे बैठा हुआ भी निरंतर पाप का ही बंद कर रहा है, अनंत कष्ट भोग रहा है। एक जो अनंत कष्ट भोगता नजर आ रहा है, उसके अंदर आनंद की धारा चालू है। एक जो आनंदित नजर आ रहा है, उसके अंदर कष्ट की धारा चालू है। मूल तत्व समझो, मूल तत्व समझो। ये बहकने बहकाने का धंधा नहीं है। जो स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता ही है ना। इफ बट परंतु ऐसा क्यों कहना? अरे साहब, गुरु के गुणगान तो बहुत गाए ग्रंथों में, जिनवाणी की भक्ति तो बहुत गाई है। हाँ गाइए व्यवहार में, कौन मना कर रहा है? व्यवहार वचन है, स्वरूप में नहीं समाता तो गुरु भगवंतों के चरणों में रहता है, क्योंकि वो उसको ये बताते रहते हैं कि तेरा सुख तेरे में है, बाहर नहीं भटकने देंगे। वर्तमान में ही देवादिक से अथवा इन आश्रित राग से किंचित लाभ नहीं, लाभ मानना ही स्व का अलाभ है। यह न्याय, लाभ मानना ही स्व का अलाभ है। अस्थिरतावश स्वरूप में पूर्ण लीन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो देव गुरु भगवंत के चरणों में ही रहेगा, वो भी उसके हाथ में नहीं है। कहो तो नियोग ना हो, नारकियों को कहां है नियोग देव गुरु भगवंत के चरणों में रहने का? त्रियंचों को कहां है नियोग देव शास्त्र गुरु भगवंतों के चरणों में रहने का? स्वयं सौगानी जी को भी गुरुदेव की याद आती थी, लेकिन जा नहीं पाते थे। नियोग ऐसा नहीं था। नियोग अशुभ, परिणाम शुभ, ऐसा भी हो सकता है कि नियोग शुभ और परिणाम अशुभ हो, ऐसा भी हो सकता है। मंकली गोसाल नाम के एक साधु, ग्रंथों में आती है कथाएं, कथाएं तो कथाएं होती हैं, कथाओं को कथाओं के ढंग से लेना। ऐसा आता है कि पारसनाथ के समय के दीक्षित साधु थे, मंकली गोसाल नाम था। आयु लंबी थी, आयु पारसनाथ को निर्वाण हो गया। जब महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो महावीर के समक्षण में चले गए। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। गौतम गणधर के निमित्त से, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से स्वकाल में दिव्य ध्वनि खिली, तो अंदर उन मुनिराज को खेद हो गया।
हम में ऐसी क्या कमी थी? पारसनाथ भगवान से दीक्षा ली, जिंदगी धर्म में लगा दी और हम गणधर नहीं बने। अभी भी समाज में बहुत होता है ऐसा, ऐसा निरंतर चल रहा है। किसी ने अपना जीवन धर्म में लगाया हो, अब कोई फंक्शन हो रहा हो, उसमें कोई उसको याद ना करे, उसको ऐसा लगे अरे सब लोग मनमानी कर रही हैं, राजनीति हो रही है। अरे इतने में हो गए नाराज, हो गया धर्म। हर व्यक्ति ये समझता है कि मेरा वक्तृत्व कायम रहे तो दूसरों का कल्याण होता रहेगा। इसमें दम क्या है? इसमें दम क्या है? और वहां से नाराज होके उठ के चले गए मंकली घोषाल। नाराज समझ लो, क्योंकि सिद्धांत तया तो तीर्थंकर के समक्षण में तीर्थंकर से कोई नाराज नहीं हो सकता। उठ के चले गए और अन्य मत का प्रवर्तन किया। अन्य मत का प्रवर्तन, क्योंकि जो भगवंतों से छूट गया, जिसने भगवंतों को छोड़ दिया, सदमार्ग बतावन हारे को छोड़ दिया, तो सदमार्ग कौन बताए? तो सत आत्मा का आश्रय कैसे लेगा फिर? वर्तमान में देवादिक से या इना आश्रित राग से किंचित लाभ नहीं, लाभ मानना ही सौ का लाभ है। यह न्याय तीर की तौर बाह्य वृत्ति लक्ष्य प्रति असर करे तो वर्तमान में ही स्वभावोन्मुख प्रत्न होवे। यह न्याय तीर की तरह बाह्य वृत्ति लक्ष्य प्रति असर करे, संकुचित हो जाता है वो जीव। जैसे ही ये औषधि मिली, ये मंत्र मिला गुरु का, क्या मंत्र मिला कि गुरु का ये मंत्र मिले यदि जीव को, क्या मंत्र मिले कि अरे पर से लाभ नहीं तो उसकी पर के प्रति जिज्ञासा खत्म हो जाती है, पर के प्रति राग द्वेष मर्यादा में आ जाता है। बिल्कुल अंतरंग वृत्ति हो जाती है उसकी। तो वर्तमान में ही स्वभाव संग, जब ये मालूम हो गया पर से लाभ नहीं, ये मालूम क्या हो गया? ये ऊपरी रूप तौर से हम बोल देते हैं, अंदर यही घुसा रहता है हमारे। अच्छा जरा विचार करो, हम धर्म क्षेत्र में आए हैं, अभी धर्म क्षेत्र में, तो हम क्या सोचते हैं? धर्मी बनने का लाभ हम तब मानते हैं जब हमको 1000, 2000, 4000 लोग जाने। अभी हम स्वाध्याय करा रहे हैं और मान लो लोग नहीं जुड़े, 2-4 ही जुड़े या जुड़ना बंद हो जाए, तो हम सोचेंगे, हम कहेंगे लोगों की रुचि खत्म हो गई है। तत्काल हम दूसरों को प्रमाण पत्र बांटने में देरी नहीं लगाते। अरे यहां कह रहे पर से लाभ ही नहीं है, लाभ तो छोड़ो, उल्टा अलाभ है। लाभ तो बहुत दूर, उल्टा अलाभ है। जब तक अरहंत की दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है तब तक अरहंत को लाभ नहीं है, असिद्धत्व का उदय है, अव्यवाद सुख नहीं है उनको। संसारी कह दिया 85 प्रकृति है, संसारी कह दिया उनको, सिद्ध नहीं बने अभी, संसारी है वो। अरे बृहद द्रव्य संग्रह में तो भगवान नहीं कहा उनको, कहा निश्चय से सिद्ध ही भगवान है, क्योंकि जो कृत्य है वो भगवान है। जिससे अभी कुछ कर्म नाश करना शेष है उसे हम भगवान नहीं कह सकते। परम गुरु कहा रंतों को, भगवान नहीं कहा, व्यवहार से भगवान कहा है। तो वर्तमान में ही स्वभाव यह अभिप्राय हो गया कि पर से लाभ नहीं, पर्याय मात्र से लाभ नहीं, तो स्वभाव सन्मुख प्रयत्न सहज होगा, सहज होगा।
शुद्धात्म स्नेही निहाल चंद्र। पत्र तो बहुत गजब के हैं, एक एक पत्र में 5-5, 8-8, 10-10 सुंदर बोल आते हैं और गजब की आत्म एक जीने की कला सिखाते हैं। एक पर से तटस्थ और स्वयं आत्मस्थ होने की कला सिखाने वाले पत्र हैं। धर्म में हम आर्टिफिशियल ना बने, हम धर्म में धर्मी बनकर जिए। धर्म क्षेत्र में सब कुछ अपना ही अध्यात्म माने, खुद से ही शुरू और खुद में ही खत्म, इसका नाम अध्यात्म है। कौन सी कथा सुनाएंगे? संडे कल है क्या? अब देखो थोड़ा स्वास्थ्य ढीला चल रहा है और अभी 5 दिवसीय ये विशिष्ट शिविर भी चल रहा है, त्रिदिवसीय, क्या नाम है यहाँ का, 3 दिवसीय शाश्वत धाम का 3 दिवसीय शिविर है। तो वहाँ दोपहरी में गोष्ठी इत्यादि है, इसलिए हम कोई ज्यादा कार्यक्रम अभी नहीं रखना चाहते। अगले संडे से कथा सुनाएंगे, इस संडे नहीं सुनाएंगे। हमारा तो भाव रहता है कि जब बड़ा फंक्शन हो कोई किसी भी संस्था में, तो कोई विशिष्ट कार्यक्रम ना हो तो अच्छा है। अभी समय हो गया, रात्रि में पुनः मिलेंगे 7:15 बजे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है।